नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लेकर आएगा और किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की। और इस वीडियो में हम आपके स्वास्थ्य से लेके आपके कर्म यानी कि आपके काम कारोबार से लेकर आपके आर्थिक पक्ष और आपको उपाय भी बताएंगे। और आइए सबसे पहले इस दौरान जितने भी बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है उसके आधार पर आपकी सेहत कैसी रहेगी इस दौरान, आइए जानते हैं। देखिए कविता जी, इस समय मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके इस दीपावली के 2-4 दिन पहले से लेकर और अगली दीपावली तक का जो समय है, स्वास्थ्य कारणों से विशेष करके वह शुभतापूर्ण हमें नहीं दिख रहा है। जी। छोटी मोटी सर्जरी या किसी तरीके की बड़ी बीमारी का प्रत्यक्ष आना, इन तरीके का संकेत यह वर्ष बीच का देता है जो ग्रहीय दृष्टिकोण बन रहे हैं। लेकिन इसके अन्यत्र आपका ग्रह मजबूत होने की वजह से हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से लड़कर बाहर निकल आने में आपका आत्मविश्वास काम करेगा। और इस वर्ष का जो समय है, एक वर्ष का, इस दौरान आपके लिए 100 उतार चढ़ाव आए, लेकिन मानसिक मजबूती की वजह से आप हर लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे और हर चीज़ से बाहर निकलकर आप अपने जीवन को नई राह देने में आप कामयाब हो पाएंगे। कविता जी, चलिए आइए, सबसे पहले आपने इनकी सेहत के बारे में बात बताया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा इस दौरान। यानी कि अगर आप नौकरी में हैं या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो ग्रहों के इन बड़े गोचरों के आधार पर सब कुछ कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर बहुत दिनों से जितना हमने आपकी राशि को समझा है, जाना है और वर्तमान के साथ साथ भविष्य के जो गोचर हैं उनको नज़र में रखकर अभी तक आपका जो तनावपूर्ण जीवन रहा है नौकरी के मामले में, वह इस वर्ष में समाप्ति की दिशा में रहेगा। आपका तनाव अपने नौकरी स्थायित्व को लेकर समाप्त हो जाएगा और एक स्थायित्व की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप व्यापारी हैं या व्यापार के लिए नया कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए संघर्षपूर्ण जीवन की समझिए कि शुरुआत होने जा रही है। और आप अगर संघर्षों को निगाह में रखकर, आप उनको ध्यान में रखकर अपने कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, तब तो शुभ है। नहीं तो आपको यह कार्य का तनाव, यह मानसिक तनाव, आपके लिए यह स्ट्रगल आपको बहुत बुरी स्थिति में ले जाएगा। और व्यापारी बंधुओं के लिए हम एकदम से यहाँ पर आगाह करेंगे कि इस दौरान, इस वर्ष में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसी जगह पर पैसा ना फंसाएं जहां से बहुत जल्दी आपको रिटर्न की उम्मीद ना हो, और ऐसी जगह पैसा ना फंसाएं जहां पे आपका पैसा सुरक्षित ना हो। क्योंकि देखिए व्यापार रिस्क का ही गेम है, लेकिन व्यापारियों के लिए भी कई बार सुरक्षित रिस्क को समझना यह बहुत ज़रूरी हो जाता है और इस वर्ष आपको संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। कविता जी, संभल कर रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। लेकिन अब अगर बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष को, लेकिन या फिर यूँ कहें कि आपके धन धान्य में इस दौरान कितनी बढ़ोतरी होने वाली है इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली के वक्त के बीच में, आइए जानते हैं। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो यह अप्रैल में ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अभी तक आर्थिक पक्ष बहुत तनावपूर्ण रहा है इनका, इस दीपावली तक कह लें, और इस दीपावली के 1 महीने बाद तक का भी समय जो है इनके लिए तनावपूर्ण गुजरेगा। आप ये लेके चलिए कि नवंबर पूरा इनके लिए यह जो है वह तनावपूर्ण स्थिति में रहेगा। दिसंबर के बाद स्थितियां सामान्य होनी कुछ स्तर पर शुरू होंगी, लेकिन एक बार फिर पुनः
जो जुलाई में फिर से गोचर होगा और वक्री होकर फिर से मकर में आ जाएंगे शनिदेव, तो वहाँ फिर से ये ढैया के प्रभाव के मुक्ति तो पाए रहेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन फिर से यह पूर्ण प्रभाव में आ जाएंगे। जैसा कि इनका ढैया आरंभ होने पर इनको दुख दिया होगा, उसी प्रकार से फिर जनवरी तक, अगले साल तक, यानी कि लेकर चलिए आपकी 2022 की दीपावली, पूरा दीपावली समय तक यह तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे आर्थिक रूप से, और अपने मूल ज़रूरतों को भी पूरा करने की लड़ाई इनको कई जगहों पर कविता जी लड़नी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके रिश्तों को लेकर, यानी कि प्रेम प्रसंग और आपका वैवाहिक जीवन इस दौरान कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। अपने आपके पार्टनर की उम्मीदों पर आपको खरा ना उतरना, चाहे वह उनकी आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति हो, चाहे उनकी मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति हो, कहीं से भी उनकी ज़रूरतों की पूर्ति ना होने पाने की वजह से आप दोनों में वैचारिक मतभेद और तनावपूर्ण स्थिति आ जाएगी, जिसकी वजह से संबंध आपके पूर्ण रूप से प्रभावी रहेंगे और यह उतार चढ़ाव आपके संबंधों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। लेकिन अगर इसके अन्यत्र आप प्रेम संबंधों में हैं और आप अपने संबंधों को नया नाम देना चाहते हैं, तो इस दीपावली के बाद से लेकर अगली दीपावली के बीच आप प्रेमिका शब्द हटाकर पति पत्नी का शब्द लगाने में कामयाब हो जाएंगे। कविता जी, इस तरीके का गोचर दिखाता है मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए, ये तो हमने अब तक आचार्य जी से जाना है कि किस प्रकार से इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का जो समय है, आपके स्वास्थ्य से लेके आपके काम कारोबार, आपके आर्थिक पक्ष और आपके रिश्तों के लिए कैसा रहने वाला है। जाते जाते जान लेते हैं आचार्य जी से कि आप लोगों को इस दौरान क्या कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा कष्ट से मुक्ति के लिए, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे संबंधों की पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, उससे मुक्ति के लिए इनको जो काले तिल हैं, काले तिल लेकर अमावस्या और शनिवार को यह बहते जल में प्रवाह करें, लेकिन दिन डूबने के बाद संध्या बेला में गंगा में या कोई नहर हो, कोई नदी हो, जहाँ पे बहता हुआ जल हो, ठहराव ना हो, उसमें प्रवाहित करना इनके शुभता देगा और इनके जीवन में पीड़ाओं को दूर करके खुशमय जीवन को यह निमंत्रण देगा। कविता जी, चलिए, तो ये आज हमने आपको बताया इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये समय आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।